क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। जो क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चा वही हम बता रहे हैं। हमसे पूछा है 5, 8, 11 के फर्स्ट 12, 13। अब आज आप क्वेश्चन पूछिएगा सर तो कल नहीं बताया जाएगा, कल क्यों हम कंटिन्यूटी में प्रवेश कर जाएंगे। क्वेश्चन साथ ही साथ पूछिए तभी आपको बताया जाएगा। जिस दिन क्लास चलता है, जिस दिन वीडियो जाता है, उसी दिन आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा। देर कर दीजिएगा सर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगला टॉपिक में हम प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपको अप टू डेट रहना होगा, साथ ही साथ वीडियो देखना होगा। एफ एक्स बराबर दिले मॉड एक्स माइनस 5। कहता है मेरे भाई लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस के मतलब होता है 5 प्लस 0, एफ एक्स का मतलब होता है मॉड एक्स माइनस 5। देखिए मेरे भाई मॉड यहां एक्स का मान है 5 प्लस 0 और माइनस 5, तो मॉड 5 प्लस 0 कितना होगा भाई 5 ही होगा। अरे मॉड 5 प्लस 0 कितना होगा 5 होगा। 5 माइनस 5 कटेगा कितना आ गया भाई 0। आगे से लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस 0 निकालना है मेरे भाई। अब आगे लिमिट 5 माइनस 0 एफ एक्स का मान कितना है भाई मॉड एक्स माइनस 5, तो 5 माइनस 0 माइनस 5 में से 5 गया कितना आ गया भाई 0। तो हमको कहा दोनों का मान निकालने के लिए हमने मान निकाल लिया। चलिए 11 के पहला पूछा है कि लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस 0, इसका मान निकालिए। चलिए मान निकालते हैं भाई, से मान रख कर देखते हैं। यदि निकल गया तो कोई बात नहीं है कि फलन में दिले मेरे भाई, और नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग देखेंगे इसको। आगे एक्स टेंस टू कितना है -1 माइनस 0, एक्स के यहाँ पर -1 माइनस 0 के होल स्क्वायर, -1 माइनस 0, एक्स के यहाँ पर -1 माइनस 0, -1 में 0 गया 1, 1 के स्क्वायर 1, 5 एकम 5, -6, 3 में से गया 2, 5 1 6 में से 6 गया 0, और 0 में 2 से भागा देंगे कितना आ गया 0। चलिए आगे देखिए 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में देख लें। 12 नंबर में मेरे भाई एफ एक्स बराबर साइन 3x बटे x। कहता है जहां x का मान 0 से छोटा है, और कितना दिले भाई 10 bx बटे x। जब x के मान 0 से बड़ा है, हमको कहता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व है, तो b का मान ज्ञात करें। देखिए सर यहां हमको चेक करने के लिए नहीं कर रहा है, यहां हमको ये चीज नहीं कर रहा है कि चेक कीजिए अस्तित्व है या नहीं है। यहां बोल रहा है कि ऑलरेडी अस्तित्व है, तो हमको किसका मान निकालना है भाई b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है b का। देखिए अस्तित्व है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा। तो चलिए भाई किसी भी फलन का अस्तित्व होगा या नहीं होगा वह तभी हो सकता है कि आप जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं वह उस बिंदु पर इनडिटरमिनेट नहीं होना चाहिए। लिमिट वाला हिसाब आपको ध्यान में है ना। यदि इनडिटरमिनेट हो जाता है तो पहले नंबर उसको डिटरमिनेट करते हैं, उसके बाद उसको हम चेक चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। पहले समझ रहे ना, किसी का भी अस्तित्व चेक करिएगा कब, जब डिटरमिनेट रहेगा तब। इनडिटरमिनेट रहेगा तो नहीं चेक करेंगे, पहले उसको डिटरमिनेट में बदलेंगे। देखिए यहाँ x टेंस टू 0 है, यदि x का मान 0 देते हैं तो यहाँ भी साइन 0, यहाँ 0 बटे 0 फॉर्म में आ गया, तो ये भी इनडिटरमिनेट है। तो जब ये इनडिटरमिनेट है तो पहले इसको डिटरमिनेट बदलते हैं। वही बात यहाँ भी देखिए 10 bx बटे x है, यदि यहाँ x के मान 0 दीजिएगा तो 10 0 हो जाएगा। 10 0 का मान होता है 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये भी आगे 0 बटे 0 फॉर्म में, ये भी इनडिटरमिनेट है। तो सबसे पहला नंबर इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेट बदलते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे इसका। यहाँ देखिए लिखा है साइन 3x, तो आप लोग को बताया गया है
साइन हो, देखिए दो फॉर्मूला लिमिट में है, ध्यान में है ना कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। मतलब थीटा टेंस टू 0 रखिए तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए ना, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जैसे कि यहाँ थीटा जितना है उतने से भागा दीजिए, वैल्यू 1 होता है। यहाँ थीटा के यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3x, तो आप 3x से भागा दीजिए और 3x से गुना कीजिए। देखिए अब देखिए बटा कितना है x, इसका वैल्यू कितना होगा भाई 1, तो 3x में x से भागा देंगे तो 3, यहाँ x बराबर आ गया 3। कब? जब x 0 से छोटा है। और देखिए अब x बराबर कितना है भाई 10bx, ये भी इंडिटरमिनेट था, इंडिटरमिनेट को डिटरमिनेट में कर रहे हैं, तो देखिए 10 में भी वही रूल है कि 10 में जितना एंगल है उतना से भागा दीजिए और उतना से गुना कीजिए, क्योंकि 10 में जितना एंगल है उतना से भागा देते हैं उसका वैल्यू होता है 1। तो 10 थीटा बटे थीटा बराबर कितना होता है 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 10 थीटा बटे थीटा बराबर कितना होता है 1। देखिए 10 का एंगल है bx, यहाँ भी bx से भागा दीजिए, bx से गुना कीजिए, अब बटे x, इसका मान तो होगा 1। x बराबर कितना है 3। कब? जब x 0 से छोटा है। अब देखिए करा चूंकि लिमिट x टेंस टू 0, इसको उतार लीजिए, इसको मिटाना पड़ जाएगा, जगह कमी हो रहा है, इसको मिटाते हैं। देखिए प्रश्न में बोल रहा है मेरे भाई, हमने कुछ बोला है, प्रश्न से कर रहा है कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व है, जब अस्तित्व है तो क्या होगा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। जब अस्तित्व रहेगा तो जैसे क्या होता था लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होता था, तो अस्तित्व होता था। यहाँ अपोजिट बोल रहा है कि अस्तित्व है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है। अब देखिए फलन यहाँ कितने हैं 2 है भाई, एगो करा जब x का मान 0 से छोटा हो तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फलन चलेगा। और देखिए भाई राइट में क्या चलेगा मेरे भाई, ये इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, तो काटेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू b ना आएगा, ये fx बराबर कितना है भाई b। कब? जब x 0 से बड़ा, 0 से छोटा के लिए ये चल रहा है 3 है, और 0 से बड़ा के लिए ये चल रहा है b है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 होगा और राइट हैंड लिमिट में कितना होगा b होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 और राइट हैंड लिमिट में कितना है b, ये कितना आया मेरे भाई, अतः b बराबर 3। नहीं समझे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से मान निकालेंगे तो यही चलेगा मेरे भाई, 3 अचर पद है सिर्फ 3 लिखाएगा, और राइट हैंड लिमिट से लेंगे तो यहाँ यही मान लिखाएगा b वाला लिखाएगा, b आएगा, तुम्हारा कांस्टेंट है x पर डिपेंडेंट कर रहा है, तो कितना है b बराबर 3। उधर देखिए 13 नंबर में है कि fx बराबर x प्लस 2 कब? जब x का मान -1 से छोटा या बराबर है। fx बराबर cx स्क्वायर कब? जब x के मान -1 से बड़ा है। करा इसका अस्तित्व है, लिमिट x टेंस टू -1 fx का अस्तित्व है, तो कहता है c का मान याद करें। देखिए मेरे भाई चूंकि लिमिट x टेंस टू -1 fx का अस्तित्व है, जब अस्तित्व है तो क्या होगा मेरे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा। क्या? जब अस्तित्व होता है तो होता है ना भाई, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होता था तो अस्तित्व होता था। यहाँ कह रहा है कि अस्तित्व है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या होना होगा, लिमिट x टेंस टू -1 -0 fx, और राइट हैंड लिमिट के होगा लिमिट x टेंस टू -1 + 0 fx। अब आइए लिमिट x टेंस टू -1 -0
ये एफ एक्स का मान कौन लिखाएगा? जहां एक्स के मान -1 से छोटा है लिखाएगा x + 2। यहां पर एफ एक्स का मान क्या लिखाएगा? जहां x के मान -1 से बड़ा है तो cx²। x के जगह पर हो गया मेरे भाई -1 - 0 + 2, यहाँ -1 + 0 के होल स्क्वायर। ये -1 + 0 कितना होता है? -1, तो -1 के स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 2 में से 1 गया 1 बराबर c। अतः c बराबर कितना है मेरे भाई? 1। चलिए, आपका एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट समाप्त हुआ। कल आपका चालू होने जा रहा है सेकेंड ईयर का चैप्टर कंटिन्यूटी। लेकिन मेरे भाई उन्हीं को अच्छा से समझ में आएगा कंटिन्यूटी जो बच्चे लिमिट पढ़ लिए हैं, जो बच्चे एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ लिए हैं। बिना लिमिट, बिना एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़े हुए कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, क्वेश्चन 5 बच गया। 5 हम नहीं बताए थे, 5 बता रहे हैं। 5 में देखिए क्या है भाई? लिमिट जो बच्चा पूछा था उसमें 5 बच गया है। 5 हम बता रहे हैं, लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 बटे mod x - 1 का अस्तित्व नहीं है। इसको हमको दिखाना है, इसका अस्तित्व नहीं है। अरे अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर क्या करना है ब्रदर? मतलब अस्तित्व नहीं है सिद्ध करना है। इसका मतलब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। एक चीज ध्यान दो मेरे भाई कि mod x - 1 बराबर होता है x - 1 होता है। ये कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो। और मेरे भाई याद रखना कि mod x - 1 का वैल्यू जो होता है वह -x - 1 होता है। ये कब होता है? जब x के मान 0 से छोटा हो मेरे भाई, मतलब 1 से बड़ा या बराबर हो, यहाँ 1 से क्या हो? छोटा हो। देखिए, हमको इसको दिखाना है कि अस्तित्व नहीं है। इसके लिए सबसे पहले कि हमको निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0। लेफ्ट के लिए हमको 1 से जरा सा छोटा लेना है। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0। ये है एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है? x² - 1 बड़े mod x - 1। अब देखिए ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0। ये सूत्र पर आ गया, होता है सूत्र a² - b², a + b a - b। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? mod x - 1। यहाँ x का मान 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो mod x - 1 का वैल्यू होगा -x - 1। ये कट गया, आ गया -x + 1। x के मान है -1 - 0 और +1 कितना आ गया भाई? -2। चलिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में कितना आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0 एफ एक्स। राइट में क्या चलेगा भाई? एफ एक्स का मान तो यही है, कितना लिखा हुआ है? x² - 1। x² - 1 लिखा हुआ है ना? x² - 1 बड़े mod x - 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 + 0। ये सूत्र पर आ गया a² - b²। क्या सूत्र होता है? a + b और a - b। अब mod x - 1 है, यहाँ x का मान 1 से बड़ा है। जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो mod x - 1 का वैल्यू कितना होता है? x - 1। ये से कट गया,
x के मान आया 1 प्लस 0 प्लस 1, एक और एक कितना आ गया 2। देखिए मेरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आया था -2 और राइट हैंड लिमिट आया +2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया कि अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 अब बड़े मॉड x -1 का अस्तित्व नहीं है। प्रूव्ड।